लव यू माय ऑल स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम मस्त है ना? यस, मस्त रहना भी चाहिए। कस के खाइए, कस के पढ़िए। एकदम अच्छी मौसम है, बारिश को दिन है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कस के खाओ, अपने बेड पे जाकर कस के स्टडी करो, कहीं घूमने नहीं जाओ। वैसे भी पानी ऐसे जैसे कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, सभी जगहों पानी से भरी हुई है, इसलिए अपने घर पे ही रहे। कस के खाइए, कस के पढ़िए। चलिए, हम लोगों ने बात कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक बात किए थे। 9 तक जब बात किए थे ना, तो आगे हम बढ़ाते क्वेश्चन को। और हम बोले भी थे, पावर दिए थे, मसाला तैयार किए थे और फार्मूला दिए थे। सब पर रखना था, कुछ नहीं करना था, रख रख कर कैलकुलेशन करना था। ठीक है, कर लिए होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल से। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल है कि एक वृत्ताकार ब्रुच है जो चांदी के तार से बनाया जाना है। वृत्ताकार ब्रुच है, लीजिए। तो वृत्ताकार ब्रुच जो है, ध्यान से देखिए, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा वृत्ताकार ब्रुच है। इसको चांदी के तार से बनाना है, जिसका व्यास 35 mm है। तो व्यास का मतलब समझ लीजिए, ये मेरा केंद्र है, केंद्र से ध्यान देखिए, ये मेरा केंद्र है, केंद्र से जो होकर गुजरेगा यही मेरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यह मेरा क्या होगा, व्यास। व्यास मेरा कितना है, 35 mm है, 35 mm है। चलिए, कहता है तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयोग किया गया है। इसमें 5 गो व्यास देखिए, तो एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हम खींच दिए, 2 गो व्यास हो गया, एक व्यास ये हम खींच दिए, 3 गो व्यास हो गया। ठीक है, एक व्यास, 2 व्यास, ठीक है, एक व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास और एक व्यास और ये हम खींच दिए, 4 गो व्यास हो गया। और एक व्यास और हम खींच दिए, 5 गो व्यास हो गया। 5 गो व्यास का इस्तेमाल किया गया है। कितना व्यास का, 5 गो व्यास का। यहाँ से देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। बात तो सही है। देखिए, ध्यान देखिए, 1 होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग में बढ़ता है। कोई भी अगर वृत्त का अगर 5 गो व्यास खींचेगा तो 10 भाग में बढ़ता है। तो कहता है बराबर बराबर 10 गो त्रिज्यखंड। यस, ध्यान देखिए, जैसे इसी पर हम बात करते हैं, 2 त्रिज्या हो गया, ठीक है, और इसके संगत ये चाप हो गया, तो यह मेरा एगो त्रिज्यखंड हो गया। यह मेरा एगो क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। कहता है विभाजित किया गया जैसे आकृति में दिया गया है। नंबर 1 में पूछता है चांदी के तार के कुल लंबाई निकालिए। चलिए बोर्ड पे देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए बोर्ड पे आप लोग हो, सबसे पहले गिवन दैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डी दिया हुआ है। डी बराबर कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो इजीली आर निकालिएगा, तो आर निकालिएगा तो d/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले हमको क्या पूछता है, कह रहा है नंबर 1 में कह रहा है कि चांदी के तार की लंबाई। देखिए कह रहा है आपको कुल, ध्यान देखिए, कुल कह रहा है कुल चांदी के तार के लंबाई हमसे पूछ रहा है। तार के कुल लंबाई पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, कुल चांदी के तार की लंबाई। तब आपसे हम ये पूछना चाह रहा है, जो तार लिपटेगा तो सबसे पहले इसके काते काते पूरा लिपटेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरा में लिपटेगा, इसके चारों तरफ तार लिपटेगा। ध्यान से देखते रहिए। तो चारों तरफ जो तार लिपटेगा, चारों तरफ तार लपेटेगा तो यह वृत्त के परिधि हो गया। चारों तरफ लपेटेगा तो वृत्त के परिधि, तो 2πr हो गया, 2πr। अब प्लस इतना ही नहीं, उसके बाद क्या होगा,
कि पूरा व्यास में लिपटेगा। जैसे एक व्यास की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो इस पूरे व्यास में लिपटेगा, तो पूरा व्यास में लिपटेगा, तो पूरा व्यास में लिपटेगा। तो ऐसा कै गो व्यास है? तो 5 गो व्यास है। कै गो व्यास है? 5 गो। एक व्यास ई हुआ, 2 व्यास ई हुआ, ध्यान से देखना, 3 व्यास, 4 व्यास, 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 × d लिख दिए, मतलब 5 डायमीटर में लिपटेगा। ध्यान से देखिए, अब बहुत आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हो 2, तो लीजिए 2 पाई का मान कितना है? 22/7, तो 22/7 हो जाएगा। और r का मान कितना हो जाएगा? r का मान दिया हुआ है 35/2, तो हो जाएगा 35/2। अब प्लस हो जाएगा 5 और गुने d, तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास कितना है? 35 है, तो 35 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 × 35 कट जाएगा, तब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 110 हो जाएगा। अब प्लस 50 25 हो जाएगा, और 5 × 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए, तो 17 75 10 85, 100 100 200 हो जाएगा, 285। यही मेरा मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान था। वैसे हम आप लोगों को यहाँ पर मसाला दे दिए, मसाला अब फार्मा दे दिए, तो खाना बना लेना चाहिए, लेकिन लीजिए हम बना दिए। कुछ नहीं कहा था, हो कहा था कि इस तार का व्यास, इसका ये जो ब्रूच है, इस ब्रूच का व्यास दिया था, रेडियस निकाल लिया। चांदी के तार जो लपेटना है 5 व्यास में और वृत्त के काटे काटे, तो पूरे चारों तरफ लपेटेगा, तो वृत्त के परिधि हो जाएगा। और 5 गो व्यास में, तो हम एक व्यास में, हम एक व्यास का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 डी में निकालेगा। सब कुछ दिया है, मसाला रख दिए, काट छाड़ दिए, आंसर आ गया। अब लीजिए, अब इसका 2 नंबर क्या है? ध्यान से देखिए, इसका 2 नंबर क्या है? 2 नंबर में कह रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, प्रत्येक त्रिज्य खंड। देखिए, तब प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना आता है। ध्यान से देखिए, तो यह मेरा त्रिज्य खंड है, तो इस त्रिज्य खंड में सबसे पहले तो r हमको पता है। ध्यान से देखिए, तो त्रिज्य खंड में मैं देखिए गौर से, r बराबर मेरा कितना है? 35/2 है, 35/2 है। अब थीटा नहीं पता है, थीटा तो हमको पता नहीं है, नहीं पता है। ध्यान से सुनो, गौर से देखो, यही सब सीखना मिलता है। एक वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री का कोण बनता है? आराम से देखिए, एक वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन 360 में इसको कै भाग में बांटा हुआ है? तो इसको कै भाग में बांटा हुआ है? 10 भाग में बांटा हुआ है। तो हम 10 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो क्या एगो कोण निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस, बिल्कुल निकल जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा थीटा बराबर कितने निकल गया? 300 कितना निकल गया? 60 निकल गया। थीटा बराबर मेरा 360 निकल गया। यही था सवाल में। तो आइए, प्रत्येक त्रिज्य खंड का मतलब, प्रत्येक मतलब एक, तो चलिए, तो एक त्रिज्य खंड का अब एरिया निकालेंगे। ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को पता है कि त्रिज्य खंड का, ध्यान से देखिए, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है? वो थीटा बटा 360 गुने क्या होता है? πr²। अब ध्यान से देखिए, यह जो होता है मेरा, ध्यान से देखो बाबू रे, यह जो होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ था, क्या था? रेडियस दे दिया, व्यास दे दिया, रेडियस निकाल दिए। मैटरवा क्या फंसा दिया था कि रेडियस पता था और थीटे नहीं पता था। तो हम कैसे निकाल लिए कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसको कै बराबर बराबर भाग में बांटा है? 10। तो मैं 10 से डिवाइड कर दिए, तो थीटा निकल गया। अब थीटा जब निकल गया, तो त्रिज्य खंड का एरिया मैंने लिख दिया। एक सवाल थोड़ा सा ही फंसाने वाला था, तार की कुल लंबाई पूछ रहा था, तो चारों तरफ लिपटेगा, तो 2π प्लस 5 व्यास में लिपटेगा, तो 5d। और मसाला मैंने तैयार किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? फार्मा में डाल दिया। फार्मा में डालने के बाद क्या आया? मेरा आंसर आ गया। दूसरा का इसमें था, r दे दिया था, प्रत्येक मतलब एक, तो त्रिज्य खंड, सब त्रिज्य खंड है, जे उठाइए सब त्रिज्य खंड है, 2 त्रिज्या चाप सब त्रिज्य खंड है। लेकिन थीटा नहीं पता था, आर पता था, थीटा हम निकाले, 10 से भाग देके उसमें रख दीजिए, और रखने में इसमें मसाला डालिएगा किचन में, और इस फर्मा में एकदम बन जाएगा। तो आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है? नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, एकदम हम आपको बनाकर सॉल्व करके भेज देंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, बात समझ में आना, आगे हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या है, कह रहा है एक छतरी में 8 गो तना है। यस, अब ध्यान से देखिए, जैसे ध्यान से देखो बाबू रे, ये मेरा छता का ध्यान से देखना, एक छतरी में 8 गो तना है। जैसे ध्यान से देखना गौर से, 8 गो तना होगा तो 4 गो ब्यास खींच रहे हैं, ध्यान देखना, 1 ध्यान देखना, 2 देखते रहना, 2 के बाद 3, ठीक है, और 3 के बाद 4 ध्यान देखना, अब में 8 गो तना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गो तना हो गया, इसमें 8 गो तना है। ध्यान से देखो बाबू रे, 8 गो जो तना है, कहता है एक छतरी में 8 गो तना है जो बराबर दूरी पर लगा। बात तो सही है, सबके बीच के दूरी, सबके बीच के दूरी बराबर है, सबके बीच के दूरी क्या है, बराबर है, सबका बीच के दूरी क्या है, बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, हो कह रहा है जो आकृति 12.13 में दिया गया, छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। चलिए, तो इस छतरी का त्रिज्या दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया, तो लीजिए जो दे दिया पहले लिख लीजिए, सॉल्यूशन आराम से लिख लीजिए, गिवन दैट, ध्यान से सुनिए, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दे दिया। चलिए आगे बढ़िए, तो कहते हैं 2 क्रमागत, तो 2 मतलब देखिए, एगो ई एगो ई, क्रमागत मतलब लगातार, आई के बाद ई आना चाहिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ताना, तो देखिए, तो आई ताना और आई ताना के बीच का एरिया निकालिए, कहता है बीच का क्षेत्रफल। अब बताइए 2 ताना के बीच का जो एरिया होगा, तो यह मेरा त्रिज्यखंड हो जाएगा, यह मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। तो आप लोगों को पता है त्रिज्यखंड के एरिया के लिए आर चाहिए और थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा हमको नहीं पता है, तो लीजिए थीटा हम आपको पता कर देते। जस्ट अभी ये क्वेश्चन बताए थे, अभी जस्ट बताए थे, बुरुज वाला बताए थे, 10 भाग में बांटा था। चलिए, वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसको कै भाग में बांटा हुआ है, 8 भाग में बांटा हुआ है। काट दीजिए, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कहने का मतलब थीटा बराबर हमको कितना निकल गया, 45 निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। हो है, मत कहिए सर जी आर उतना है और थीटा उतना है, अरे निकल गया, नसीब में था, निकल गया तो निकल गया। बात समझ में आना। चलिए उसके बाद आप बताइए, इसका अगर हमारा एरिया निकालना तो यह मेरा क्या होगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप ही से हम पूछना चाहते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, हो जाएगा थीटा बटा 360 गुण है क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपसे हम पूछना चाहते हैं, यह जो मेरा एरिया जो होगा कोई लड़का निकाल सकता है। हो ध्यान से सुनिएगा, आपके इस चैप्टर में अगर हमसे रियल पूछिएगा ना, हम एक भी सवाल नहीं बनाया है, मात्र एगो पहला बनाया है, एगो 10 नंबर में बनाया है, चांदी के कुल तार की लंबाई वाला। हम क्या किए हैं, हम आपको पावर दिए हैं, मसाला तैयार किए हैं, फार्मा दिए हैं, और सबको छोड़ देते हैं, जाओ बाबू तुम बनाना। तुम 10वां में पढ़ते हो, वर्क करोगे तब तो तुम्हारा कैलकुलेशन तगड़ा होगा ना। अगर वर्क नहीं करोगे तो कैलकुलेशन कैसे तगड़ा होगा। मैं पूरा सवाल पे बनाने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को पावर देने आया हूँ, आप लोगों को राह बताने आया हूँ। करो, जाओ, लड़ो आराम से, एकदम बनेगा। लीजिए आर पता है, थीटा पता है, क्या इसमें रख दूंगा, क्या आंसर नहीं निकल जाएगा? यस सर निकल जाएगा, मैं बिल्कुल बना लूँगा। यस, सारा जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे वीडियो को देखते होंगे, कुछ नहीं कीजिएगा, जब भी बनाने बैठेंगे पहले थ्योरी देख लेंगे, थ्योरी का लेक्चर देख लेंगे, पावर देख लेंगे, किताब खोलकर बनाएंगे, जहाँ फंसेगा फिर वीडियो को रोक कर वहाँ देख लेंगे। बात समझ में आया ना? चलिए, तो बन जाना चाहिए आराम से। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर रहने हैं, 10 को अभी रहने देते हैं। देखिए 11 नंबर क्या है, ऐसा नहीं क्वेश्चन है, 11 नंबर है। कहता है किसी कार के 2 वाइपर है। अब वाइपर समझते हैं,
किसी कार में 2 गो वाइपर है, तो वाइपर मतलब समझ लीजिए शीशा पर जो लगा रहता है, जो बारिश के दिनों में या बाबू रे जाड़ा होता है ना, जाड़ा के दिन आता है, समय जो आता है तो ओस जो होता है उस शीशा पर बैठता रहता है, तो गाड़ी चालक को चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस कंडीशन में वाइपर लगा देता है। वाइपर ऐसे ऐसे चलता है तो उसको क्लीन करता है, साफ करता है, जिससे आराम से गाड़ी चालक उसको चलाता है गाड़ी को। ठीक है, वही 2 गो वाइपर है। लो, तो वाइपर कैसा रहेगा, ध्यान से सुनना। वाइपर कैसा रहता है, ऐसा नहीं वाइपर रहता है, ध्यान से सुनो। ये वाइपर है, ये ऐसा वाइपर है, इन्हें साफ करता रहेगा। बात समझ में आया ना। ऐसा 2 वाइपर है, ध्यान से सुनना। 2 गो वाइपर है। क्या वाइपर है, 2 गो वाइपर है। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड वाइपर है। कह रहा है ध्यान से सुनना, 2 गो जो वाइपर लगा हुआ है, कह रहा है इस वाइपर में प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 है। तब पत्ती की लंबाई मतलब ये ना है वो पत्ती, तब पत्ती की लंबाई 25 है, तो इहो 25 है और इहो 25 है, आहू में इहो 25 है और इहो 25 है। चलिए अब क्या कहता है, तब 25 है, तो सबसे पहले देख लीजिए गौर से, लीजिए हम मिटा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए गौर से हो, ध्यान से सुनिएगा तो आराम से पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए गौर से। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। सबसे पहले आप देखिए गौर से, पत्ती जो दिया हुआ मेरा आर के काम करेगा, देखिए गौर से, त्रिज्या का काम करेगा। तो लीजिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर। और कहता है इसमें कह दिया 115 डिग्री कोण बनाता है। यह जो एंगल बनाता है ना, एंगल बनाता है तो 115 डिग्री का कोण बनाता है। तो लीजिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है तो घूमकर सफाई कर सकता है, एक घूमकर सफाई कर सकता है। तो घूमकर जब सफाई करेगा तो यह मेरा त्रिज्यखंड हो गया, यह मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। ये साफ करने वाला हो गया, मेरा त्रिज्यखंड हो गया। कहने का डेट मीन्स पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो कै गो है, तो ऐसा कै गो है, 2 गो है। तो लीजिए, तो हमको टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया निकालना, तो कै गो त्रिज्यखंड है, 2 गो त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा कितना होता है, 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या गो त्रिज्यखंड है, 2 गो है, इसलिए 2 से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 2 गो का एरिया निकालना था तो 2 से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए, बन गया। आर पता है, थीटा पता है, थीटा और आर के जगह पर रख दीजिए। 2 गो का निकालना था, इसको हम आराम से डालेंगे। मसाला तैयार है, फर्मा तैयार है, डालो बाबू, इस्तेमाल करो अपना एनर्जी को। यही मैं कहूँगा तुम लोगों से, सब सवाल हमसे मत बनवाओ। मैं सारा का सारा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। सिर्फ क्या किया हूँ, पावर दे दे के छोड़ रहा हूँ। आराम से बनाना, बिल्कुल बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, शेयर करना, मेरे व्हाट्सएप पे बना कर आपको डाल दूँगा ज़रूर। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। चलो चलिए, आइए अब 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर कितना है, कहता जहाज के समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण और त्रिज्यखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ध्यान सुनिए, जैसे ये मेरा अगर सूर्य हुआ, ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, यह जो लाइट जो है यहाँ से प्रकाश को फैलाएगा। जब भी यह लाइट अगर प्रकाश को फैलाएगा तो इसका पत्ती का, ध्यान सुनिएगा, इसका जो पत्ती लगा हुआ है, इस पत्ती की लंबाई दिया हुआ है, पत्ती की लंबाई दिया हुआ है 16.5 दिया हुआ है। पत्ती की लंबाई 16.5 दिया हुआ है। लेकिन जानते हो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिए, गिवन दैट
इसका मतलब दिया हुआ है बाबू रे, ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 16.5, क्या दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़िए, और 80 डिग्री कोण के साथ, लीजिए थीटा भी दे दिया, कहता है कितना डिग्री कोण के साथ, 80 डिग्री कोण के साथ, तो इसका मतलब थीटा भी कितना दे दिया, 80 डिग्री दे दिया। तो कहता है तो यह जहाज को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान इसमें कह दिया हुआ है कि 3.14 लेने के लिए। और ध्यान से सुनिएगा, पाई का मान यहाँ पर कह दिया हुआ है, इस सवाल में पाई का मान कह दिया हुआ है 3.14 यूज करने के लिए कह दिया हुआ है, 3.14 यूज करने के लिए पाई का मान कहा है। तो देखिए इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो यह एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, तो आराम से निकाल लेंगे। लीजिए तो हो जाएगा त्रिज्यखंड, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लो बना लेना आराम से, ध्यान से सुनना कि सर सब सवाल आप छोड़ देते, यस बिल्कुल छोड़ देता हूँ, सिर्फ समझाना था। हो ये लाइट हाउस यहाँ से जो बढ़ेगा तो पत्ती की लंबाई दिया है, थीटा दिया है, तो पत्ती की लंबाई त्रिज्या का काम करेगा, थीटा दिया हुआ है, तो इसका एरिया पूछा है, तो यह त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बनाना पावर में दे दिया, नहीं बनेगा ज़रूर कमेंट करना। हम सारा का सारा प्रश्न में आप लोगों सबों के बीच में ये बात कर रहा हूँ कि नहीं बनेगा बाबू रे, तो हम सॉल्यूशन भेजेंगे, यस बिल्कुल भेजेंगे। वैसे हमारा अनुसार से जिस लड़का का कैलकुलेशन तगड़ा होगा ना, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ बन जाएगा, आंसर एकदम करेक्ट आएगा जब कैलकुलेशन तगड़ा रहेगा तब। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी भाग रहे हैं हम, ले लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर ध्यान से देखना गौर से। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख रहे बाबू, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 गो समान डिजाइन बना हुआ है। ध्यान से सुनना, हम कैसे बनाते हैं, 6 गो डिजाइन वाला एक मेज पोस्ट बना हुआ है। ध्यान से सुनना हम कैसे बनाते हैं, देख मेरा बोर्ड पर देख, 1 ध्यान से देखना, 2 देखना बाबू रे, ध्यान से सुनना हम कैसे बनाते हैं, देखो बोर्ड पर, ऊपर में 1 है, यहाँ पर 2 देखना गौर से, 3 4 5 6 ध्यान से सुनना। इसको हम इससे मिलाते हैं, 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 इसको हम इससे मिलाते हैं। यही जो मेरा 6 गो जो मेरा मेज पोस्ट बना है, ध्यान सुना, तो ये डिजाइन वाला बनाया हुआ है। तो इसका डिजाइन क्या है, ध्यान सुनना, इसका डिजाइन हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखते रहिए मेरे फोटो पर हम कैसे बना रहे हैं बाबू रे, ध्यान से सुनना, ठीक है, देखते रहो, एकदम आसान है, तुम लोग भी बना लोगे। जब बोर्ड पे देखोगे तब बना लोगे, नहीं देखोगे तो कैसे बना पाओगे। इसे देखते रहना, वीडियो में बने रहना बाबू रे, ध्यान से सुनना। यही जो डिजाइन है, और इसका थोड़ा सा ऐसे 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 किया हुआ है इसमें, ध्यान से सुनना, देखना गौर से, एकदम जैसे फोटो है वैसे मैं बना दूंगा, ध्यान से सुनना बाबू रे। यही मेरा है, फोटो है, ध्यान से सुनना, आराम से देखना, ठीक है, विपरीत होगा तो सेंटर होगा। यही मेरा है 6 गो, कहता है 6 गो भुजा वाला, 6 गो भुजा वाला मेज पोस्ट है, ठीक है, 6 गो भुजा वाला मेज पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो लो त्रिज्या कौन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से सुना गौर से। इसकी त्रिज्या 28 दिया हुआ है, त्रिज्या 28 है, ये भी क्या है 28 है। अब ध्यान से सुनना गौर से, ऐसा अब ध्यान देखना, ऐसा क्या कोई त्रिभुज बनेगा, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे। ध्यान से सुनना, यह क्या भाग में बांट दिया हुआ है, 1, ध्यान से सुनना, 2 भाग हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। वैसे भी पहले ही कह दिया था 6 भाग में, बोर्ड पे देखिएगा और से हो। कहता है 0
0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिज़ाइन बनाने का लागत ज्ञात करना है। √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले यह मेरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो, इस सवाल को हम पूरा बनाएंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ध्यान सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक में इतना डिज़ाइन बना हुआ है। तो ऐसा क्या गो डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6 गो डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम एगो डिज़ाइन का एरिया निकाल कर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये समबाहु त्रिभुज है। गौर से देखो, ये मेरा कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम इसका खलियावा का एरिया निकालते हैं। तो लो, हम निकालने जा रहे हैं समबाहु, देखते रहना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर जी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। लो आगे बढ़ो, तो √3, तो √3 के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है। चलिए 1.7 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, और भुजा 28 है मेरा। देखो गौर से, यह भुजा सारा भुजा इक्वल होगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, 28 गुने मेरा हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलो काट दो, इससे इसमें काट देंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1.7 गुने 28 गुने कितना 7 हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आराम से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखना बोर्ड पे देखो बाबूरे, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले 28 से 7 में मल्टीप्लाई कर लो। लो 1.7, 8 7 56, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूना 14, 14 अब 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसको 96 में 17 से गुना कर दो, 196 में 17 से गुना कर दो। लो 7 6 42 हो जाएगा, हाथ में 4 हो जाएगा, 9 7 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। हाथ में 6, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 का 6 हो जाएगा, 9 का 9, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, 6 6 12, 1 13 हो जाएगा, 9 3 12, 1 13 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 3 2 और 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव निकाल देंगे। इतना मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, खलियावा एरिया निकल गया। क्या निकल गया, खलियावा एरिया निकल गया। उसके बाद लो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। तो हम आगे क्या बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बाबू रे, आगे क्या बढ़ेंगे, बोर्ड पे देखना गौर से। यहाँ पे R दिया हुआ है, देखो गौर से, R बराबर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम थीटा निकालने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान से, थीटा कितना हो जाएगा। तो एक वृत्त के केंद्र पर कै डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360, 1 2 3 4 5 6 भाग में बटा हुआ है। तो हम 6 से भाग दे देंगे, तो क्या मरतबे, 60 मरतबे। तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। तो इसलिए अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अब क्या निकालता हूँ, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूँ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बोर्ड पे देखते रहिए, पूरा सवाल को बना देंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है इसलिए। देखिए गौर से, थीटा का मान कितना है, वो 360 है, नहीं थीटा का मान 60 है। चलिए बटा नीचा में कितना है, 360 हो जाएगा। पाई का मान बोला हुआ है क्या, ध्यान से देख लीजिए, पाई का मान नहीं बोला हुआ है, √3 का मान बोला हुआ है। तो पाई का मान हम क्या रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं। r स्क्वायर, r मेरा कितना है, 28 गुने कितना, 28 रख देते हैं। लीजिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 1 36 कट जाएगा। उसके बाद और कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28 कट जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर देखिए गौर से, हो 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 2 दूना 4। चलिए अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में 22, 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने कितना हो जाएगा, 28। अब बटा कितना हो गया, 3 हो गया। बटा कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से भाग कर दीजिए।
आराम से। ध्यान से देखिए 44 में 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 और 3 35 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 1 कितना 12, 1232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1232 अब बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1232 बटा 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1232 बटा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, लीजिए भाग दे दीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 इकाई 3 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे दो, नहीं बुझाता तो लो भाग दे देता हूँ। 1232 में 3 से भाग देता हूँ, 3 से, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 उतरेगा, एक मरतबे 3 लगेगा, चलो कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा फिर 2 उतरेगा, नहीं लगेगा, पॉइंट डालूंगा 0, 3 छक 18, लो कहने का दैट मीन्स 41 पॉइंट कितना 06 आया। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनना, यह जो एरिया निकला है, यह जो एरिया निकला ध्यान से सुनिएगा, यह जो एरिया भाग दीजिए तो नहीं भाग देंगे, अगर ना भाग देते तो बेटर रहता। ध्यान से देखो गौर से, इसको हम थोड़ा सा मिटाते, इतना ही पर रहने देंगे, अब कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ध्यान से देखने का, डिजाइन का क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ध्यान से सुनना। अब लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, देखो बाबू रे क्या हो जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा डिजाइन के क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये ध्यान देके पूरा में से, इस पूरा में से आराम से 1232 बटा 3 में से हम घटा देंगे 3.2, इसको घटा देंगे और इसमें एक डिजाइन का निकलेगा, लेकिन क्या वो डिजाइन है 1 2 3 4 5 6 और 6 से गुना कर देंगे, वही जो मेरा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है तो बोलो, आराम से इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये सवाल कभी भी पूछता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लीजिए 14 नंबर, 14 नंबर बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई का होल स्क्वायर है। ध्यान से सुनना हो, 14 नंबर में कहता है आर त्रिज्या वाले, देखिए गौर से दिया हुआ है, ध्यान से देखो बाबू रे, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है, आपका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर आर दिया हुआ है। चले आगे पढ़िए, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण कहने मतलब थीटा बराबर दिया हुआ है, थीटा बराबर p डिग्री दिया हुआ है। तो काला है पहला ऑप्शन, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है p बटा 180 गुने 2 पाई r है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है p बटा 180 गुने पाई बड़का आर स्क्वायर दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी नंबर दिया p बटा 360 गुने 2 पाई आर दिया हुआ है। और डी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी नंबर दिया हुआ है p बटा 720 गुने कितना दिया हुआ है 2 पाई आर दिया हुआ है, 2 पाई बड़का आर स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान से सुनिए यही है। अब देखो बाबू ध्यान से देखो, बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन माना जाता है, इसको देखेंगे लास्ट तो लास्ट तक, अंतिम वीडियो है, इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल है। तुमको त्रिज्या दिया थीटा दिया तो तू लोग क्या जानता था, ध्यान से देखो, जानते हो वी नो डैट, हम जानते हैं, ध्यान से सुनिए वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं तो त्रिज्य खंड का एरिया, तो हम लोग पढ़ के क्या आए हुए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो बाबू रे थीटा के जगह पर तुमको क्या है p है, तो p हो जाएगा अब बटा 360 गुने पाई, आर के जगह पर क्या है बड़का आर है, तो बड़का आर स्क्वायर। मेरा आंसर इतना आया, ध्यान से सुनना, मेरा आंसर इतना आया। अब आओ
ऑप्शन टारगेट काम करते हैं। पहला ऑप्शन में देखो P बटा, देखना हमारा पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 2 है, तो ऐसा अगर 2 से पहले तो पाई आर के स्क्वायर ना है तो ये गया तेल बेचना। नीचा में है क्या है 360 नहीं है। चलो P है, देखना यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, P है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 360 है तो ये गया तेल बेचने। आगे बचो, तो P है 360, ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 पाई आर है, यहाँ पर वो छोटका आर है, ये भी जाएगा तेल बेचने चला जाएगा। अब ध्यान सुनना, P है, ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 360 है, यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में घुमा दिया हुआ। ऑप्शन में क्या घुमा दिया हुआ, 2 से इसको हम काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, तो देखो गौर से यह ऑप्शन मेरा मिल जाता है। कहने का डेट मीन्स आपका यह ऑप्शन टैली कर जाता है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा 100% मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, मारेंगे सीधे छू मंतर कि सर जी कौन सा मंत्र मारिएगा, तो छू मंत्र में क्या मारेंगे, ध्यान से सुनिएगा। छू मंत्र में हम क्या मारेंगे, देखो गौर से, छू मंत्र मारेंगे, क्या मारेंगे। अब मेरा अब क्वेश्चन का आंसर इतना आया हुआ है, क्या आया हुआ है, P डिग्री बटा कितना 360, आगुने कितना है पाई आर स्क्वायर है। हम क्या कर दिए, मैथ में समान चीज से गुना समान चीज से भाग करेंगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ेगा। 2 से गुना कर देंगे ऊपर और 2 से नीचा में गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा P बटा 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई बरका आर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे, नीचे में 2 से भी गुना करेंगे, ऊपर नीचा 2 से गुना करेंगे, मैथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे तरफ से ध्यान से सुनना बाबू, मेरे तरफ से पूरा का पूरा लेसन क्या रहा, तो मेरे तरफ से पूरा का पूरा लेसन क्या रहा, तो मेरा क्या रहा, इन रहा। अगर किसी बच्चों को मैं एक कहूँगा, किसी मेरे प्यारे छात्र को अगर प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो क्या करेंगे, सारा वीडियो को जितना भी लेक्चर हम बनाए हैं सारा लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है तो सबसे पहला माना जाता है थ्योरी माना जाता है। किसी से भी पूछिएगा, उसके बाद दूसरा क्लास को माना जाता है कि अप्रोच, कि सवाल कैसे और क्या चीज़ दिया, कैसे बनाते हैं, वही बात है। कैसे और क्या एनर्जी और क्या देना चाहिए पावर, वही का इस्तेमाल करना सीखना बड़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मेरे तरफ से आप लोगों के बीच मैंने वृत्त से संबंधित एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे मैंने बात किया था बाबूरे, तो उसमें 12.1 में मैंने पूरा सवाल बनाया था। एक सवाल आप लोग को छोड़े थे कमेंट करने के लिए, लेकिन आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 12.2 का मैंने थ्योरी बताया, त्रिस्खंड का, चतुर्थांश का और वृत्तखंड का सारा का बताया था, अर्धवृत्त का बताया था, और 12.2 भी मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप लोगों के बीच, आप सबों के बीच 12.3 बचा हुआ है, जो तस्वीर से एकदम फिगरों से भरा हुआ है, एकदम माइंड को खोलने वाला सवाल सब है। इसलिए उस लेक्चर को, उस एक्सरसाइज को मत छोड़िएगा। अगर छोड़ रहे हैं तो आप बहुत पछताइएगा। जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं उसी तरीक़ा से बारीकी से ऑनलाइन में भी हम पढ़ाते हैं। शर्त ये है, जैसे उसमें भी होमवर्क देते हैं, इसमें भी होमवर्क देते हैं, सिर्फ हम मसाला तैयार करके फर्मा पे दे देते हैं, जाओ बनाना घरे, ठीक है। चलो रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच माय ऑल स्टूडेंट्स।